Hello students, welcome to the e-learning class of MABN. Today in class 5th English reader we will going to start our first chapter of PA4, that is chapter 9, A Visit to the Doctor. बच्चों ये चैप्टर है, इसमें कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और फिर आगे क्या होता है इसके बारे में कहानी में पढ़ाया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब आप मेरे साथ अपने बुक को खोलकर बैठिए और आपके स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा, वॉइस हमारी रहेगी, आप चैप्टर को समझने का प्रयास करिए। Chapter 9, A Visit to the Doctor. I have only one unpleasant memory of the summer holidays in Norway. मेरे पास नॉर्वे में गर्मियों की छुट्टी की केवल एक अप्रिय स्मृति है। स्मृति मतलब याद। We were in my grandparents' house in Oslo and my mother said to me, "We are going to the doctor this afternoon." हम ओस्लो में अपने दादा दादी के घर में थे और मेरी माँ ने मुझसे कहा, हम आज दोपहर को डॉक्टर के पास जा रहे हैं। He wants to look at your nose and mouth. वह तुम्हारी नाक और मुंह देखना चाहता है। I think I was 8 at that time. मुझे लगता है कि मैं उस समय 8 साल का था। What's wrong with my nose and mouth? I asked. मेरी नाक और मुंह में क्या खराबी है? मैंने पूछा। Nothing much, my mother said. But I think you have got adenoids. ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी माँ ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको गिल्टी हो गई है। What are they? I asked her. मैंने पूछा, वे क्या हैं? Don't worry about it, she said. It's nothing. इसके बारे में चिंता मत करो, माँ ने कहा, यह कुछ भी नहीं है। I held my mother's hand as we walked to the doctor's house. डॉक्टर के घर जाते ही मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। It took us about half an hour. हमें लगभग आधा घंटा लगा। There was a kind of dentist chair in the surgery and I was lifted into it. सर्जरी में एक तरह की डेंटिस्ट की कुर्सी थी और मुझे इस पे बिठा दिया गया था। The doctor had a round mirror strapped to his forehead and he peered up my nose and into my mouth. डॉक्टर के पास एक गोल शीशा था जो उसके माथे पर लगा हुआ था और उन्होंने मेरी नाक और मेरे मुंह में उसको डाला। He then took my mother aside and they had a whispered conversation. वह फिर मेरी माँ को एक तरफ ले गया और उन्होंने आपस में कुछ बातचीत की। I saw my mother looking rather grim, but she nodded. मैंने अपनी माँ को गंभीर रूप से देखा, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिलाया। बच्चों अब नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज 69 पर। द डॉक्टर नाउ पुट सम वाटर टू बॉयल इन एन एल्युमिनियम मग ओवर अ ग्लास फ्लेम एंड इन टू द बॉइलिंग वाटर ही प्लेस्ड अ लॉन्ग थिन शाइनी स्टील इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर ने अब गैस की लौ के ऊपर एक एल्युमिनियम मग में उबालने के लिए थोड़ा पानी डाला और उबलते पानी में उन्होंने एक लंबा पतला और चमकदार स्टील का उपकरण रखा। आई सैट देयर वॉचिंग द स्टीम कमिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर। मैं उबलते पानी से निकलती हुई भाप को वहाँ बैठकर देख रहा था। आई वॉज not in the least apprehensive.
एप्रहेंसिव का मतलब होता है बच्चों कि किसी चीज़ को लेके मन में डर बनाना। तो वो पानी में उस उपकरण को उबलते देख रहा था, तो उसके अंदर एक अजीब सा डर उत्पन्न हो रहा था। I was too young to realize that something out of the ordinary was going to happen. मुझे यह महसूस होने लगा था कि सामान्य सा कुछ होने वाला है मेरे साथ। Then a nurse dressed in white came in. तब सफ़ेद कपड़े पहने एक नर्स अंदर आई। She was carrying a red rubber apron and a curved white enamel bowl. वह लाल रबर का एक एप्रन बच्चों वो जो आप देखे होंगे कि दांत वगैरह जो लोग निकालते हैं तो एक कपड़ा टाइप का होता है, उसे गले में पीछे से बांध दिया जाता है, उसी को एप्रन कहते हैं। तो वो नर्स वो रेड कलर का एप्रन लेके आई और हाथ में एक वाइट कलर की बाउल लेके आई थी, कटोरा जिसको कहते हैं। शी पुट द एप्रन ओवर द फ्रंट ऑफ माई बॉडी एंड टाइड इट अराउंड माई नेक। उसने एप्रन को उसके गले के नीचे लगाया और उसको गले के पीछे से बांध दिया। इट वॉज फार टू बिग, वह बहुत बड़ा था। देन द डॉक्टर वॉज बेंडिंग ओवर मी। फिर डॉक्टर क्या किया, उसके ऊपर झुका, लड़के के ऊपर। In his hand he held that long shiny steel instrument. और उसके हाथ में क्या था, एक लंबा सा चमकदार स्टील का उपकरण था। He held it right in front of my face. वो कहाँ पे उसे पकड़े हुआ था, जस्ट उसके फेस के सामने। And to this day I can still describe it perfectly. और लड़का कह रहा है कि उन्होंने उस उपकरण को मेरे चेहरे के ठीक सामने रखा और आज तक मैं इसे पूरी तरह से इसका वर्णन यानी इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। It was about the thickness and length of a pencil, and like most pencils, it had a lot of sides to it. यह एक पेंसिल की मोटाई और लंबाई के जैसा था, वो जो उपकरण था वो। और जैसे कि अधिकांश पेंसिल होती हैं, इसमें भी बहुत सारी क्या थी, भुजाएं थी। टुवर्ड्स द एंड द मेटल बिकेम मच थिनर एंड एट द वेरी एंड ऑफ द थिन बिट ऑफ मेटल देयर वॉज अ टाइनी ब्लेड सेट एट एन एंगल। एंड में क्या था, एंड की तरफ धातु बहुत पतली हो गई और धातु के सबसे पतले छोर पर एक कोण पर एक छोटा ब्लेड सेट था। ब्लेड सेंटीमीटर से अधिक लंबा नहीं था, यानी ब्लेड जो था वो उसकी लंबाई जो थी वो सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं थी, बहुत छोटा, बहुत तेज और चमकदार था। द ब्लेड वॉजंट मोर देन अ सेंटीमीटर लॉन्ग, वेरी स्मॉल, वेरी शार्प एंड वेरी शाइनी। ओपन योर माउथ, द डॉक्टर सेड, स्पीकिंग नॉर्वेजियन। अपना मुंह खोलो, डॉक्टर ने कहा। और किस लैंग्वेज में कहा, नॉर्वे में जो लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों, जो भाषा बोली जाती है उसे नॉर्वेजियन कहते हैं। तो नॉर्वे की भाषा में उसने बच्चे से कहा, अपना मुंह खोलो। नो आई मम्बल्ड, नहीं मैं काँप गया। आई थॉट ही वॉज गोइंग टू डू समथिंग टू माई टीथ। उसे ये महसूस होने लगा कि वो उसके दांतों के साथ डॉक्टर जो है वो कुछ करने वाला है। एंड एवरीथिंग एनीवन हैड एवर डन टू माई टीथ हैड बीन पेनफुल। और किसी ने भी मेरे दांतों के लिए जो कुछ भी किया था वह क्या था, बहुत ही दर्दनाक था। इट वोंट टेक 2 seconds, द डॉक्टर मर्मर्ड। डॉक्टर ने बड़बड़ाया कि इसको करने में 2 सेकेंड से भी कम का टाइम लगेगा। ही स्पोक जेंटली एंड आई ओपन माई माउथ। यह सुनकर उसने क्या किया, वो डॉक्टर ने बहुत ही धीरे आवाज़ में उससे कहा कि घबराओ नहीं, इसको करने में 2 सेकेंड से भी कम का समय लगेगा और अपने मुंह को खोलो।
The tiny blade flashed in the bright light and disappeared into my mouth. जो छोटा ब्लेड था वो तेज रोशनी में चमक रहा था और मेरे मुंह में क्या हुआ कि गायब हो गया. It went high up into the roof of my mouth. यह मेरे मुंह के यानी यह कौन ब्लेड उसके मुंह के ऊपर था. And the hand that held the blade, बच्चों पेज नंबर 70 पर आइए, gave 4 or 5 very quick little twists, and the next moment out of my mouth into the basin came tumbling a whole mass of flesh and blood. और हाथ में जो ब्लेड था, जब उसने क्या किया कि उस ब्लेड को उसके मुंह के अंदर डाला तो 3-4 बार घुमाने के बाद क्या हुआ कि उसको बेसिन की तरफ जाना पड़ सकता था. क्यों? क्योंकि उसके मुंह से क्या निकल रहा था? होल मास ऑफ फ्लैश, मांस का पूरा टुकड़ा और उसके साथ खून निकल रहा था. I was too shocked to do anything but yell. मैं कुछ भी करने के लिए हैरान था, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतना दर्द हो रहा था कि मेरे मुंह से ना चाहते हुए भी चीख निकल आई. I was horrified by the huge red lumps that had fallen out of my mouth into the white basin, and my first thought was that the doctor had cut out the whole of the middle of my head. मैं उस विशाल लाल गांठ से भयभीत हो गया था जो मेरे मुंह से सफ़ेद बेसिन में गिर गई थी, और मेरा पहला विचार यह था कि डॉक्टर ने मेरे सिर के पूरे बीच को काट दिया था. I sat there gasping. मैं वहीं हाँफता रहा. Were your adenoids? I heard the doctor saying. डॉक्टर कह रहा था कि Those were your adenoids. क्या वह तुम्हारी गिल्टी है? I grabbed my mother's hand and held on to it tight. फिर उसने क्या किया? अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से कसकर उनको लिपट गया. I couldn't believe that anyone would do this to me. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी मेरे साथ ऐसा करेगा. Stay where you are. तुम जहाँ हो वहीं रहो. The doctor said. डॉक्टर ने कहा. You will be all right in a minute. आप अभी सिर्फ 1 मिनट में सही हो जाएंगे. Blood was still coming out of my mouth and dripping into the basin. खून जो है वो उसके मुंह से अभी भी निकल रहा था और बेसिन में गिर रहा था. The nurse was holding me. नर्स जो थी वो उसको पकड़े हुई थी. Spit it all out, she said. नर्स ने कहा कि जो भी तुम्हारे मुंह में आ रहा है सब कुछ तुम बाहर उगल दो. There's a good boy. आप क्योंकि अच्छे लड़के हो. You will be able to breathe much better through your nose after this. इन सब के बाद आप अपनी नाक से बहुत अच्छे से सांस ले पाओगे. द डॉक्टर सेड. ऐसा डॉक्टर ने कहा. द नर्स वाइप्ड माई लिप्स एंड वॉश्ड माई फेस विद अ वेट फ्लैनल. एक जिसको कि बच्चों आप तौलिया कहते हैं, उस तौलिए से नर्स जो थी उसने उसके लिप्स को पोंछा और उसके फेस को भी धुलाकर पोंछा. देन दे लिफ्टेड मी आउट ऑफ द चेयर एंड स्टूड मी ऑन माई फीट. फिर उसको क्या किया? चेयर से उठाया और अपने पैरों पर खड़ा किया. आई फेल्ट अ बिट ग्रॉजी. उसे क्या हो रहा था कि थोड़ा थोड़ा चलने में उसे दिक्कत हो रही थी क्योंकि ब्लड ज़्यादा गिर गया था, तो उसको हल्का सा चक्कर आ रहा था. वी विल गेट यू होम. फिर सब लोगों ने कहा, माँ ने कहा होगा उससे कि अब हम लोग तुम्हें लेकर घर चलेंगे. माई मदर सेड टेकिंग माई हैंड. उसकी माँ ने कहा उसका हाथ पकड़ के. डाउन द स्टेयर्स वी वेंट
and onto the street. We started walking. फिर हम सीढ़ियों से नीचे आए और स्ट्रीट में उतरे. We started walking. तब हमने चलना स्टार्ट किया. There was no trolley car or taxi. कोई भी ट्रॉली कार और टैक्सी नहीं थी. We walked the full half hour journey back to my grandparents' house. हम लोग लगातार पूरे आधे घंटे पैदल ही चल के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस पहुँचे और अंततः उनके ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस वो लोग आराम से पहुँच गए. I can remember as clearly as anything my grandmother muttering. उसे याद आ रहा था कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ मटरिंग मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, बड़बड़ा रही थी. Let him sit down in that chair and rest for a while. उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो देखिए क्या कह रही है. वो कह रही है कि let him sit down in that chair. इसे उस कुर्सी पर बैठ जाने दो. एंड रेस्ट फॉर अ वाइल. और कुछ समय तक इसे रेस्ट करने दो. आफ्टर ऑल ही हैज़ हैड एन ऑपरेशन. अंततः इसका ऑपरेशन हुआ है तो इसे कुछ आराम की ज़रूरत है. बच्चों पेज नंबर 71 पर आइए. Someone placed a chair for me beside my grandmother's armchair and I sat down. किसी ने मेरी दादी की कुर्सी के बगल में मेरे लिए एक कुर्सी रखी और मैं वहीं पर बैठ गया. My grandmother reached over and covered one of my hands in both of hers. मेरी दादी ने पहुंचकर अपने दोनों हाथों को मेरे दोनों हाथों से क्या किया, ढक दिया. That won't be the last time you will go to a doctor in your life. वह आखिरी बार नहीं होगा जब तुम अपने जीवन में एक डॉक्टर के पास जाओगे. She said. उसने कहा. किसने कहा? उसकी ग्रैंड मदर ने. And with a bit of luck they won't do you too much harm. यह तुम्हारा अच्छा लक है, अच्छा भाग्य है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान डॉक्टर ने नहीं पहुंचाया. That was in 1924 and taking out a child's adenoids and often the tonsils as well without any anesthetic was common practice in those days. 1924 में क्या होता था, उसकी ग्रैंड मदर उसे कहानी बता रही है कि 1924 में क्या होता था कि जब किसी की गिल्टी डॉक्टर निकालता था तो उसे बिना बेहोश किए ही निकालता था. इससे क्या होता था कि उसे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, जो कि तुम्हारे समय में ऐसा नहीं है. आई वंडर दो what you would think if some doctor did that to you today. तुम इमेजिन करो, तुम सोचो कि आज के समय में अगर कोई डॉक्टर तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम्हें कितनी तकलीफ़ होती. बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है. आप इस चैप्टर को ध्यान से रीड करिएगा, समझिएगा और बुक के पीछे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा.